क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन आपकी ऊर्जा बहुत ऊपर होती है और सब कुछ अपने आप सही होने लगता है? वहीं कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे यूनिवर्स ही आपके खिलाफ हो गया हो। असल में फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, आपकी वाइब्रेशन में। यूनिवर्स आपकी मदद तभी करता है जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 स्पिरिचुअल लॉज जो आपके विचार, ऊर्जा और कर्म को संतुलित कर आपके जीवन में मिरेकल ला सकते हैं। इस वीडियो में जानिए एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन से लेकर लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन तक के रहस्य। 2 कैसे यूनिवर्स आपको संकेत देता है और कैसे उन पर एक्शन लें। 3 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो आपकी रियलिटी बदल सकता है। डेली प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग अफर्मेशंस, मेडिटेशन फॉर काम माइंड, ग्रैटिट्यूड जर्नल, इंस्पायर्ड एक्शन, पॉजिटिव थॉट रीप्रोग्रामिंग। अगर आप सच में अपनी एनर्जी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ये 30 दिन आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। कमेंट करें, मैं अगले 30 दिन इन लॉस पर अमल करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करें ताकि अगला मिस न करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक सर्कल में घूम रही है? कभी आप आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक कुछ होता है और सब वैसा का वैसा रह जाता है। कभी मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं आते। कभी सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर वही समस्याएं, वही पैटर्न, वही रुकावटें। कभी रिश्तों में दूरी, कभी पैसे की चिंता, कभी सेहत का तनाव। और मन कहता है, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब आपकी गलती नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अब तक यूनिवर्सल लॉस को समझे ही नहीं। देखिए, जैसे इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम है, वैसे ही हमारे जीवन को चलाने वाले भी कुछ आध्यात्मिक या ब्रह्मांडीय नियम, स्पिरिचुअल लॉज हैं। इन नियमों के अनुसार ही यह ब्रह्मांड काम करता है। आपके विचार, भावनाएं और कर्म सब कुछ इसी नियमों के दायरे में चलता है। लेकिन फर्क यह है, अधिकतर लोग इन नियमों को अनजाने में तोड़ते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता या मेरी लाइफ कभी बदलती ही नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, नियम बदलो, सोच नहीं, समझ बदलो। अगर आपने इन 5 स्पिरिचुअल लॉस को जान लिया और अगले 30 दिनों तक इनके अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, तो आपकी रियलिटी खुद झुक जाएगी। आपकी सोच बदलेगी और सोच के साथ आपके रिश्ते, सेहत और आर्थिक स्थिति सब कुछ बदलने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है। ये साइंस ऑफ एनर्जी है जो हजारों सालों से ऋषियों, संतों और आधुनिक थिंकर्स ने समझाया है। आप इसे चाहें तो स्पिरिचुअल फिजिक्स कह सकते हैं, जहां हर वाइब्रेशन, हर थॉट और हर इमोशन एक तरंग बनाकर ब्रह्मांड में फैलता है और फिर वैसे ही अनुभव बनकर आपके जीवन में लौटता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल लॉज जो अगर आपने समझ लिए और जी लिए तो आपके भीतर और बाहर दोनों में एक नया परिवर्तन शुरू होगा। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा एक 30 दिन का सरल प्रयोग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसे अपनाकर आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कैसे आपका मन, आपकी परिस्थितियां और आपके रिश्ते एक नई दिशा में जाने लगे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि अपनी रियलिटी को बदलने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। नियम 1, कंपन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और काम भी आसानी से बनने लगते हैं। लेकिन जब आप उदास या गुस्से में होते हैं तो सब कुछ भारी लगता है, थकान होती है और छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एक सब कुछ ऊर्जा है।
यह ब्रह्मांड किसी ठोस चीज से नहीं बना, बल्कि एनर्जी से बना है, जो अलग अलग गति और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका घर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में है। यहां तक कि विज्ञान भी कहता है हर चीज में एटॉम्स होते हैं जो लगातार वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मैं लो फील कर रहा हूं या मेरा वाइब अच्छा है, वो सिर्फ बोलचाल नहीं है, वो असल में आपकी फ्रीक्वेंसी का वर्णन है। आपके विचार आपकी वाइब्रेशन तय करते हैं। अब समझिए, आपके विचार एक तरह की ऊर्जा तरंगे हैं। हर सोच एक वाइब्रेशन पैदा करती है। जब आप बार बार ये सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, तो आपकी वाइब्रेशन नीचे गिरती है। आपका मन भारी होता है और फिर वही एनर्जी आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां खींच लाती है। पर जब आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठा लेते हैं। अब आप उसी ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज, लव और सक्सेस मौजूद हैं। आपकी भावनाएं आपकी वाइब्रेशन का थर्मोमीटर हैं। आपको अपनी वाइब्रेशन चेक करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपकी वाइब्रेशन का थर्मामीटर हैं। अगर आप खुश, आभारी, शांत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप उच्च वाइब्रेशन पर हैं। अगर आप गुस्से में हैं, चिंतित हैं या डर में हैं, तो आप लोअर वाइब्रेशन पर हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को पकड़कर आपके लिए उसी तरह की परिस्थितियां भेजता है। यानी अगर भीतर कृतज्ञता है, तो बाहर और कारण मिलेंगे आभारी होने के। अगर भीतर शिकायत है, तो बाहर और चीजें मिलेंगी शिकायत करने की। 4. कैसे बदलें अपनी वाइब्रेशन? अब सवाल है, अगर मैं लो वाइब्रेशन पर हूं, तो उसे बदलूं कैसे? इसका उत्तर है अवेयरनेस प्लस इंटेंशन। सबसे पहले अवेयरनेस रखें कि आप किस भावना में हैं। क्या मैं आज डर में जी रहा हूं या विश्वास में? क्या मैं कमी पर ध्यान दे रहा हूं या कृतज्ञता पर? और फिर अपने विचारों को बदलने का इरादा रखें। जैसे ही आप कहते हैं मैं अपने वाइब्रेशन को ऊंचा उठा रहा हूं, आपकी ऊर्जा शिफ्ट होने लगती है। 5-7 दिन का प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सिर्फ ये 2 वाक्य बोलिए। 1. मैं ऊर्जा हूं। 2. मैं उच्च वाइब्रेशन में हूं। इन 2 वाक्यों को बोलते वक्त महसूस कीजिए कि आपके अंदर हल्की सी गर्माहट फैल रही है। आपके शरीर से एक सकारात्मक तरंग निकल रही है और वो आपके चारों ओर एक प्रकाश की ढाल बना रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी भावनाएं शांत होने लगेंगी, आपके रिश्ते सहज होने लगेंगे और जिन चीजों में पहले रुकावट थी, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। 6. एक वास्तविक उदाहरण। मान लीजिए आप रोज ऑफिस में तनाव में रहते हैं। काम करते हुए मन में लगातार चलता है, मुझे यहां पसंद नहीं, ये लोग परेशान करते हैं। ऐसे में आप हर दिन उसी वाइब्रेशन को मजबूत कर रहे हैं। तनाव, शिकायत और असंतोष। अब अगर आप 7 दिनों तक बस ये वाक्य दोहराएं, मैं शांति में हूं, मैं उच्च वाइब्रेशन में हूं, तो आपके भीतर की एनर्जी बदलने लगेगी। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि या तो माहौल सुधर रहा है या आपको बेहतर अवसर मिल रहे हैं। यह जादू नहीं, यह ऊर्जा की विज्ञान है। 7. समापन। तो याद रखिए, आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप अपनी सोच, भावनाओं और शब्दों को सकारात्मक एनर्जी में बदल लेते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां सफलता, प्रेम और शांति पहले से मौजूद हैं। यूनिवर्स हमेशा कहता है, टेल मी योर फ्रीक्वेंसी एंड आई विल शो यू योर रियलिटी। नियम 2, पत्राचार का नियम।
द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? किसी को वही बात छोटी लगती है और किसी को वही बात गहरी चोट दे जाती है। असल में फर्क बाहरी नहीं, भीतरी होता है। यही है द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये ब्रह्मांड एक दर्पण है। ये नियम कहता है एज विद इन सो विदाउट, यानी जैसा आपका इनर वर्ल्ड है वैसी ही आपकी आउटर रियलिटी बनती है। आपका मन एक बीज की तरह है और आपकी जिंदगी उस बीज से उगने वाला पेड़। अगर भीतर डर, संदेह और असुरक्षा है तो बाहर वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी जहां डर और असफलता का अनुभव होगा। लेकिन अगर भीतर विश्वास, शांति और प्रेम है तो बाहर भी आपको वैसे ही अनुभव मिलेंगे। मौके, समर्थन और पॉजिटिव लोग। दो भीतर की स्थिति बाहर झलकती है। कभी गौर किया है जब आप सुबह गुस्से में उठते हैं तो दिन भर छोटी छोटी बातें चिढ़ाने लगती हैं। ट्रैफिक में कोई काट देता है, ऑफिस में कोई बात सुन लेता है और घर लौटते लौटते मूड और बिगड़ जाता है। लेकिन जब आप सुबह शांत मन से उठते हैं तो वही दुनिया अचानक हल्की लगती है। लोग मुस्कुराते हैं, काम सहज होता है और दिन शांतिपूर्वक गुजर जाता है, क्योंकि दुनिया नहीं बदली, आपके भीतर की तरंग, इनर फ्रीक्वेंसी बदली है। यही लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का जादू है। 3. आपका भीतर दूसरों पर असर डालता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं। अगर भीतर डर है, क्या होगा अगर मैं गलती कर दूं? तो वो डर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और आंखों में दिखेगा और सामने वाला भी उसी एनर्जी को महसूस करेगा। पर अगर भीतर आत्मविश्वास है, मैं तैयार हूं, मैं कैपेबल हूं, तो वही ऊर्जा इंटरव्यूअर तक पहुंचती है। वो आपको गंभीरता से लेता है और आपके चांसेस खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। यानी आपकी इनर वाइब्रेशन आपके आउटर रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। 4. भीतर का परिवर्तन ही असली बदलाव है। अधिकतर लोग बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे नौकरी, रिश्ता, शहर या साथी। लेकिन जब तक भीतर की सोच नहीं बदलेगी, नई जगह भी पुराने अनुभवों को दोहराएगी। इसलिए किसी समस्या को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करें। अगर जीवन में असंतुलन है तो पूछिए, क्या मेरे भीतर कोई डर या असंतोष है? अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो देखिए, क्या मेरे भीतर कोई शिकायत या दर्द अब भी जीवित है? जैसे ही भीतर हीलिंग शुरू होती है वैसे ही आउटर रियलिटी बदलने लगती है। 5. कैसे लागू करें? डेली प्रैक्टिस। अब इसे अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका, हर सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट अपने आप से पूछिए, मैं आज कौन सी भावना दुनिया में भेजना चाहता हूं? क्या मैं आज शांति फैलाना चाहता हूं? क्या मैं विश्वास, कृतज्ञता या प्रेम भेजना चाहता हूं? फिर पूरे दिन उसी वाइब्रेशन को बनाए रखिए। अगर बीच में कोई परिस्थिति गुस्सा दिलाए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं बाहर को नहीं, अपने भीतर को ठीक कर रहा हूं। बस यही अवेयरनेस आपकी फ्रीक्वेंसी को फिर से संतुलित कर देगी। 6. एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका दिन खराब चल रहा है। आप सोचते हैं, आज सब गलत हो रहा है। अब यही सोच आपकी वाइब्रेशन को नीचे गिरा देगी और अगली घटना भी उसी एनर्जी से आकर्षित होगी। अब अगर आप उसी पल अवेयरनेस लाए और कहें, मैं अपने भीतर शांति और स्थिरता भेज रहा हूं, तो आप अपने वाइब्रेशन को बदल देते हैं और धीरे धीरे घटनाएं भी आपके अनुरूप होने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपकी भीतर की स्थिति का जवाब देता है, न कि आपके शब्दों का। 7. समापन, क्लोजिंग थॉट। तो याद रखिए, दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक दर्पण है जो आपको खुद दिखा रही है। अगर आपको बाहर कुछ पसंद नहीं तो उसे सुधारने की जगह अपने भीतर झांकिए, वहां ही बदलाव की जड़ें हैं।
जब भीतर स्पष्टता, प्रेम और विश्वास होता है, तो बाहर की दुनिया भी उसी संगीत पर नाचने लगती है। नियम 3, कारण और प्रभाव का नियम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बातें केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सिद्ध वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। यह नियम कहता है, जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वो किसी न किसी पूर्व कारण का परिणाम है। आपकी आज की परिस्थिति आपके बीते विचारों, शब्दों और कर्मों का नतीजा है। अगर आज आपके जीवन में शांति, प्रेम या सफलता है, तो कभी न कभी आपने वही वाइब्रेशन भेजी थी। और अगर आज कोई रुकावट, डर या असंतोष है, तो वो भी किसी पुराने विचार या निर्णय का फल है। यानी ब्रह्मांड कभी भी रैंडम नहीं होता, यह हमेशा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। हर थॉट, हर एक्शन का एक रिपल इफेक्ट होता है। हम क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा बदलाव समझिए। अधिकतर लोग अपनी स्थिति को किस्मत या दूसरों पर डाल देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो इंसान बुरा था, मुझे नुकसान हुआ क्योंकि किस्मत खराब थी। लेकिन लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है, आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हैं। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके कर्म हर पल आपके भविष्य के बीज बो रहे हैं। यानी अगर आप अपने कारण, कॉज बदल दें, तो आपके परिणाम, इफेक्ट भी बदलने लगेंगे। 3, ब्रह्मांड निष्पक्ष है। यह नियम किसी को सजा या इनाम नहीं देता, यह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल गणित की तरह। जैसे अगर आप बीज में आम बोते हैं, तो आम का पेड़ ही उगेगा, सेब नहीं। वैसे ही अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे, तो डर, रुकावटें और संघर्ष उगेंगे। अगर आप कृतज्ञता, मेहनत और प्रेम बोएंगे, तो सफलता और संतुलन उगेंगे। ब्रह्मांड किसी के पक्ष में या खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। 4, आपका हर विचार एक कारण है। बहुत से लोग सोचते हैं कर्म मतलब सिर्फ काम या एक्शन, लेकिन इस नियम में विचार, थॉट्स और भावनाएं, फीलिंग्स भी कारण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो वो विचार ही एक कारण बन जाता है, और कुछ दिन बाद वही अनुभव आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट में असफल होना या आत्मविश्वास खो देना। पर अगर आप लगातार सोचते हैं, मैं सक्षम हूं, यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, तो वही सोच आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलती है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा के अनुरूप अवसर भेजता है। 5, छोटे कारण भी बड़े प्रभाव बनते हैं। कभी कभी हमें लगता है, एक बार गुस्सा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा, तो क्या हुआ? पर याद रखिए, हर छोटा विचार, हर छोटा कर्म आपकी एनर्जी फील्ड में एक नया कारण जोड़ देता है, और समय के साथ वही छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी दिशा तय करती हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, तो छोटे डेली कॉजेस पर ध्यान दीजिए। 6, कैसे लागू करें डेली प्रैक्टिस। अब इसे जीवन में उतारने का एक आसान तरीका, हर रात सोने से पहले 2 मिनट अपने डायरी में या फोन नोट्स में लिखिए, आज मैंने कौन सा छोटा कार्य किया जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। वो कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी की मदद करना, किसी गलती के लिए माफी मांगना, या सिर्फ 10 मिनट ग्रैटिट्यूड महसूस करना। बस इतना लिखने से ही आप अपने अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। अगर आप ये अभ्यास लगातार 30 दिनों तक करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी है। 7, समापन, क्लोजिंग थॉट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता, हर चीज का एक कारण होता है, और हर कारण हमारा अपना चुनाव होता है।
इसलिए अपनी शक्ति वापस लीजिए। कहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं आज ऐसे विचार और कर्म चुनता हूं जो कल मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आए। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर छोटा कारण मायने रखता है, तो आप जीवन को शिकायत नहीं, सृजन क्रिएशन की दृष्टि से जीने लगते हैं। नियम 4, आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने अक्सर सुना होगा, जैसी सोच वैसी सृष्टि। यही है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यही है कि आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में खिंचती चली आती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचना ही काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल सोच नहीं, आपकी भावना, इमोशन और आपका विश्वास, बिलीफ ही असली चुंबक हैं। मान लीजिए आप बार बार कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, पर भीतर से एक आवाज आती है, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स किस वाइब्रेशन को पकड़ता है? अभाव यानी लैक की वाइब्रेशन को। और परिणाम ये होता है, आपके जीवन में वही स्थिति बनी रहती है, पैसे की कमी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल यही है, आप जो चाहते हैं उसे नहीं, बल्कि जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। अब सवाल है, इसे लागू कैसे करें? बहुत आसान है, पर कंसिस्टेंसी चाहिए। एक विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। हर दिन सुबह या रात में 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए। अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। जैसे आप अपनी मनचाही नौकरी में हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप एक शांत, खुशहाल रिश्ते में हैं। अब ये सिर्फ तस्वीर नहीं, अनुभव बनाइए। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। मुस्कुराइए, मानो वो सब आपके पास अभी है। उस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए। यही भावना यूनिवर्स को संकेत देती है कि मैं तैयार हूं। 2 अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। अपनी सोच को दोहराए, लेकिन भावनाओं के साथ। जैसे कहें, मेरे जीवन में अबंडेंस बह रही है, मैं हर दिन और अधिक अवसर आकर्षित कर रहा हूं, मैं उस एनर्जी के साथ जुड़ा हूं जहां सब कुछ संभव है। लेकिन जब आप ये बोलें, तो महसूस करें कि ये सच है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द नहीं, वाइब्रेशन सुनता है। 3 ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। यह नियम ग्रैटिट्यूड से मल्टीप्लाई होता है। जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो अभी नहीं मिली, तो यूनिवर्स मान लेता है कि वह पहले ही मिल चुकी है, और तब वह चीज आपके जीवन में तेजी से प्रकट होती है। एक छोटा प्रयोग 30 दिनों के लिए करें। हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और दिन में कभी भी अपने अफर्मेशंस दोहराएं। देखिएगा, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यूनिवर्स आपको वो रास्ते दिखाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्लोजिंग थॉट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, यह एनर्जी अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। जब आपका मन, भावना और विश्वास एक ही दिशा में होते हैं, तो पूरी सृष्टि आपको सपोर्ट करने लगती है। तो याद रखिए, आप जो चाहते हैं वो पहले अपने भीतर बनाइए, फिर देखिए बाहर की दुनिया कैसे खुद ब खुद बदलने लगती है। नियम 5, प्रेरित कर्म का नियम, द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। अब तक हमने सीखा किस तरह आपकी सोच, भावनाएं और वाइब्रेशन आपकी वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी नियम, द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कर्म का नियम। क्योंकि सिर्फ सोचने या महसूस करने से चीजें नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब आप कदम उठाते हैं। एक यूनिवर्स आपके साथ चलता है, लेकिन आपके लिए नहीं चलता। कई लोग कहते हैं, मैंने तो विजुअलाइज किया, अफर्मेशंस बोले, पर कुछ हुआ ही नहीं। असल में यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप बस ध्यान में बैठ जाएं और चमत्कार का इंतजार करें। यूनिवर्स तब सक्रिय होता है जब आप सक्रिय होते हैं। जब आप एक कदम उठाते हैं तो यूनिवर्स आपके सामने अगले 10 कदम खोल देता है। 2 इंस्पायर्ड एक्शन क्या है? यह कोई जबरदस्ती वाला एक्शन नहीं होता। ये वो छोटा सा इनर नज होता है, वो हल्की सी आवाज जो भीतर से कहती है, आज वहां जाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, वो आइडिया आज शुरू कर देना चाहिए। ये आपके हायर सेल्फ की आवाज होती है, जो यूनिवर्स के साथ सीधा जुड़ी होती है। लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है, अरे इसका क्या फायदा होगा, और वहीं से फ्लो रुक जाता है। 3 कैसे पहचाने कि कौन सा एक्शन इंस्पायर्ड है? बहुत आसान है। अगर किसी काम को सोचते ही आपके भीतर हल्कापन, उत्साह या शांति महसूस हो, तो वह इंस्पायर्ड एक्शन है। लेकिन अगर किसी काम को सोचकर डर या भारीपन महसूस हो, तो वो एक्शन केवल ईगो ड्रिवन है। याद रखिए, इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा दिल से आता है और ईगो ड्रिवन एक्शन हमेशा डर से। 4 इसे जीवन में कैसे लागू करें? अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर दिन अपने मन को सुनिए। जब भी कोई इनर नज महसूस हो, उसे तुरंत एक्शन में बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर अचानक मन में आया कि किसी पुराने दोस्त को फोन करना चाहिए, तो कीजिए। अगर दिल कहे कि आज इस नए आइडिया पर काम शुरू कर दो, तो शुरू करिए। अगर कोई नई किताब या कोर्स बार बार आपके सामने आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये सब यूनिवर्स के संकेत, साइंस हैं, जो आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपका ग्रोथ छिपा है। 5 छोटा कदम बड़ा बदलाव। आपको पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखेगा, बस अगला कदम दिखेगा और वो उठाना आपका काम है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उसी के साथ चलता है जो चलना शुरू करता है। यही इंस्पायर्ड एक्शंस धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर पहुंचा देंगे जहां आपकी डिजायर्स पहले से मौजूद हैं। 6 निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल प्रार्थना, ध्यान या कल्पना नहीं है। यह एक डांस है आपके एनर्जी और यूनिवर्स के बीच। आप जब कदम उठाते हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है, रास्ते बनाता है, और धीरे धीरे वो जीवन आपके सामने खुलने लगता है जिसकी आपने कल्पना की थी। 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, अपनी रियलिटी बदलने का प्रयोग। अब सवाल यह है, इन 5 स्पिरिचुअल लॉस को जीवन में कैसे उतारा जाए? क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं, जीवन बदलता है इन्हें जीने से। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने पूरे दिल से अपनाया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, ऊर्जा और परिस्थितियां कैसे बदलने लगती हैं। डे रूटीन प्लान, सुबह से रात तक। इस सुबह उठते ही अफर्मेशन से दिन शुरू करें। सुबह का पहला विचार आपकी पूरी ऊर्जा तय करता है। जैसे ही आप जागें, अपने आप से कहें, मैं ऊर्जा हूं, मैं उच्च वाइब्रेशन में हूं। इस वाक्य को दिल से महसूस करें। ऐसा लगे मानो आपके अंदर एक नई रोशनी जल उठी हो, जो आपकी पूरी डे की फ्रीक्वेंसी सेट कर रही है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आज का दिन पॉजिटिविटी और अबंडेंस से भरा रहेगा। 2-5 मिनट ध्यान करें और अपने मन की शांति महसूस करें। अब 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं। कोई खास मंत्र नहीं, बस अपने अंदर की शांति को महसूस करें। अपनी सांसों को देखें और हर सांस के साथ ये अनुभव करें कि आपका मन शांत हो रहा है। आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़ रहे हैं। यहां आप द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शांति ही सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। 3 दिन में किसी एक मौके पर इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। दिन में जब भी कोई छोटा सा संकेत महसूस हो, आज इस काम को शुरू करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, यह जगह देखनी चाहिए, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। वो आपका इनर गाइडेंस है, वो यूनिवर्स की डायरेक्शन है।
इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा छोटा होता है लेकिन परिणाम बड़ा लाता है। और हर बार जब आप उस दिशा में कदम उठाते हैं, आप यूनिवर्स को बताते हैं, मैं तैयार हूं। 4 रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। दिन खत्म होने के बाद 5 मिनट निकालिए और एक नोटबुक में ये लिखिए, आज मैं आभारी हूं क्योंकि, और 3 बातें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपकी वाइब्रेशन को लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। धीरे धीरे यूनिवर्स आपकी लाइफ में और भी कारण देगा आभारी होने के लिए। 5 नकारात्मक स्थिति में खुद से एक मंत्र बोलिए। हर बार जब कोई मुश्किल स्थिति आए, चाहे किसी का व्यवहार, किसी बात का डर या कोई असफलता, तो खुद से कामली कहिए, मैं अपने विचार बदल रहा हूं ताकि मेरी रियलिटी बदले। यह वाक्य आपको याद दिलाता है कि आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हैं। और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी दिशा बदल देता है। बोनस वीकली रिफ्लेक्शन। हर 7 दिन में कुछ मिनट निकालिए और अपने अनुभवों को नोट कीजिए। क्या आपके मूड में फर्क आया? क्या नए अवसर दिखने लगे हैं? क्या आपकी इनर पीस बढ़ी है? यह रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप सच में अपने रियलिटी को शेप कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का वादा। अगर आपने ये 5 बातें पूरे 30 दिनों तक सिंसियरली की, तो 3 बदलाव निश्चित हैं। 1 दृष्टिकोण बदलेगा, आप हर स्थिति में एक नया मीनिंग देखेंगे। 2 ऊर्जा बदलेगी, छोटी बातों से परेशान होना बंद हो जाएगा। 3 जीवन बदलेगा, आपके सामने नए अवसर, रिश्ते और सिंक्रोनिसिटीज खुलने लगेंगी, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके विरोध में नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा होगा। क्लोजिंग मैसेज। तो ये था आपका 30 दिन का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब बारी आपकी है। क्या आप ये प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अगले 30 दिन अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखने के लिए तैयार हूं। और अगले 30 दिनों में देखिए कैसे ये ब्रह्मांड आपकी तरफ झुकने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपने जीवन में एक नया आरंभ चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। फाइनल कंक्लूजन, आपकी नई शुरुआत। तो दोस्तों, अब आपने वो 5 यूनिवर्सल लॉज जान लिए हैं जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन लॉज को जानना ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता, इन्हें जीना लाता है। एक समझ से ज्यादा जरूरी है अभ्यास, प्रैक्टिस ओवर नॉलेज। ज्ञान आसान है, लेकिन उस ज्ञान को हर दिन के जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं और अपने कर्मों को प्रेरित एनर्जी से जोड़ते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए उसी तरह का एनर्जी फ्लो वापस भेजता है। यानी आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे सटीक नियम है। 2 एनर्जी अलाइनमेंट ही सच्चा मैनिफेस्टेशन है। कई लोग कहते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन भीतर से वो वाइब्रेशन कभी भेजते ही नहीं जो उस अबंडेंस के लायक हो। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन सुनता है, आपके शब्द नहीं। जब आपकी सोच, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में होते हैं, तो यूनिवर्स तुरंत अलाइन होकर आपकी रियलिटी को उसी दिशा में मोड़ देता है। और यहीं से शुरू होता है आपका असली बदलाव, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन। 3 अब आपकी बारी है इस ज्ञान को अनुभव में बदलने की। आज से ही एक संकल्प लीजिए, अगले 30 दिनों तक इन 5 लॉस को हर दिन थोड़े थोड़े कदमों में अपनाइए। सुबह अफर्मेशंस, दिन में इंस्पायर्ड एक्शंस, रात में ग्रैटिट्यूड और हर परिस्थिति में पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखिए। धीरे धीरे देखिएगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी और आपका पूरा जीवन एक नए फ्लो में चलने लगेगा। 4 ऑडियंस एंगेजमेंट सेक्शन, कॉल टू एक्शन।
अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को यस आई एम रेडी में बदल देता है। और कमेंट में लिखें, मैं अगले 30 दिन इन लॉज पर अमल करूंगा। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं, आप यूनिवर्स के सामने एक संकल्प रखते हैं, और एनर्जी तभी गति पकड़ती है जब उसे डायरेक्शन मिलती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें ताकि सफलता आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। वो वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने भीतर की सीमित मान्यताओं को तोड़कर अपनी सोच को सफलता, शांति और समृद्धि की तरंगों पर सेट करें। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से नहीं, आप स्वयं इस ब्रह्मांड का विस्तार हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपकी तरफ झुक जाता है। तो आज से शुरुआत करें, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ चलता है जो कदम बढ़ाता है।